तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी अच्छे हो गए। तो 10,000 के कॉल न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, और गाइस यहाँ पे आपने द स्वॉर्ड मास्टर का न्यू एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लो। तो चलो इसके न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मंकी सीनियर को देखते हैं, जो कि जेड बटरफ्लाई से बाहर आ गए थे क्योंकि उस बंदे ने उन्हें गुस्सा दिया था, इसलिए गुस्से में कहने लगते हैं आखिरकार आज मैं यहाँ पे सब कुछ हिसाब किताब बराबर करके रहूंगा। पिछली बार तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे अपनी ट्रू फॉर्म को यहाँ पे खो दिया था और मैं यहाँ पे मर के दोबारा रिबोर्न होना पड़ा, मुझे मेरी पावर खोनी पड़ी। आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं आज कौन यहाँ पे पीटेगा और यहाँ पे किसका खेल खत्म होगा, ये सब कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मंकी किंग ने अपने बहुत सारे क्लोन बना लिए और हम देखते हैं उनके सारे क्लोन ने उनके ऊपर अटैक करने के लिए चले गए थे। और हम देखते हैं वो और उनके सारे क्लोन जा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन एंसेस्टर को, जो कि कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम अभी मुझे रोक पाओगे। इतना कहते हो अपने पावर का यूज करते हुए जो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म से अटैक करवा देता है, मतलब कि जो ड्रैगन और फिश के जो फॉर्म वाला यहाँ पे बीस्ट है ना, उससे अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से मंकी सीनियर थोड़े बहुत पीछे हट गए थे। उनके सारे क्लोन भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे। और हम देखते हैं वहाँ पे जिसकी वजह से वहाँ पे वो डीमन भी कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ में फाइट कर पाओगे। तुम्हारे पास में तो तुम्हारी पुरानी कल्टीवेशन भी नहीं रही, अब तो मुझे नहीं लगता तुमसे बिल्कुल यहाँ पे सामना कर पाओगे, क्योंकि अभी तक तुमने अपने यहाँ पे कल्टीवेशन रियलम को बिल्कुल यहाँ पे रिकवर नहीं किया है। और अभी भी तुम चाहते हो कि तुम मेरे सामने एरोगेंट बनो और यहाँ पे मुझे हरा पाओ। इतना कहते हुए हम डीमन एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि अपने पावर का यूज करते हुए मंकी सीनियर के ऊपर अटैक किए जा रहा था। और हम देखते हैं उसके सारे अटैक से मंकी सीनियर यहाँ पे पीटे जा रहे थे और यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी उन्हें यहाँ पे बचने में भी। और हम देखते हैं यहाँ पे मंकी सीनियर को बहुत ज्यादा आसानी से बंदा उनको जंजीरों में पकड़ लेता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे मंकी सीनियर को देखते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बंदा एक गॉड किंग रियलम से भी ऊपर का था। तो वो बंदा भी कहने लगता है तुम कोशिश करना बंद करो, तुम्हारी पुरानी कल्टीवेशन तुम्हारे पास नहीं है, और अगर वो तुम्हारे पास में होता तो कोई चांस भी होता कि तुम मुझे शायद हरा पाते, लेकिन अभी के लिए तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। तुम मेरे करंट हिसाब से तो तुम मेरे सामने एकदम चींटी की तरह हो। इतना कहते वहाँ पे मंकी सीनियर के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब देखने के बाद तो हम लिन फैंग को डिमोनिक फॉर्म को देखते हैं, जो कि वहाँ पे जो आया था ना डिमोनिक क्लैन, जो मतलब डिमोन बनाया था हमारे मेन कैरेक्टर ने, वो वहाँ पे रोक देता है अपने अटैक का यूज करते हुए यहाँ पे। और हम देखते हैं जंजीरों को भी काट दिया था लिन फैंग के डिमोनिक फॉर्म ने। और हम देखते हैं मंकी सीनियर को, जो कि अपने पावर का यूज करते हुए अपने ब्लड को बर्न करने लगते हैं, यानी कि डिवाइन एसेंस है जिसे कि हम लोग बोलते हैं और डिवाइन एनर्जी भी बोलते हैं। इस वजह से अपने आप ही स्पिरिचुअल बीस्ट फॉर्म में आ गए थे। ये देखने बात वो बंदा भी शॉक हो गया था। वो कहने लगता है तुम रियलिटी में अभी भी यहाँ पे गॉड रियलम पे नहीं पहुंचे हो, तुम्हारे पास यहाँ पे कल्टीवेशन यहाँ पे गॉड किंग रियलम पे अभी तक नहीं पहुंची। तुम अभी तक यहाँ पे बस अपने एसेंस को बर्न करके यहाँ पे टेम्पररी यहाँ पे अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, इससे तुम्हें ही लॉस होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और तुम जैसे लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे आगे ऐसी बातें और हरकतें करे। इतना कहते हो हम देखते हैं हमारे जो मंकी किंग थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो डीमन ने भी अटैक कर दिया था। और हम देखते हैं दोनों ही यहाँ पे अटैक किए जा रहे थे। और हम देखते हैं उस बंदे ने आप अपने स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करते हुए मंकी सीनियर के ऊपर अटैक कर देता है। ये सब देखने बाद तो हम देखते हैं मंकी सीनियर के स्पिरिचुअल फॉर्म, यानी कि जो कि इनका बीस्ट फॉर्म था वो उनके ऊपर डायरेक्टली पकड़ते उसे भी स्पिरिचुअल बीस्ट को वहाँ पे पटक के मारते हैं। और हम देखते हैं वायु से तो वहाँ पे जो होता है ना कपड़े की तरह धो रहा था, और हम देखते हैं वहाँ पे मंकी सीनियर ने उसे उसी डीमन की तरफ फेंक दिया था, जिसे देखने के बाद वो डीमन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी ज़्यादा औकात, तुमने मेरे बीस्ट को मारा। इतना कि वो अपने और भी ज़्यादा एनर्जी को बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं आप एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं वो कहने भी लगता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हो अपने फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए यहाँ पे जो आप मंकी सीनियर थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फॉर्म के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि उनका बीस्ट फॉर्म था। और हम देखते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे पकड़ लेता है। और हम देखते हैं उनका स्पिरिचुअल जो बीस्ट फॉर्म था वो खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे अपने मंकी किंग यहाँ पे नॉर्मल में आ गए थे। और हम देखते हैं डीमन भी कहने लगता है आज तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं भाग पाओगे, और आज मैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आज तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। आज मैं तुम्हारे ट्रू स्पिरिट को यहाँ पे रिफाइन कर लूंगा, जिसके बाद मेरी पावर बढ़ जाएगी और तुम मेरे यहाँ पे पपिट बन जाओगे। मैं तुम मेरे बस एक पपिट की तरह इधर उधर यहाँ पे घूमते रहोगे। इतना क्या तो खुश हो रहा था। वो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सीनियर मंकी के ऊपर अटैक करने लगा था। और हम देखते हैं वो अपने यहाँ पे बीस्ट स्पीड का यूज़ कर रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे सीनियर मंकी के ऊपर अटैक किया जा रहा था, जिसकी वजह से हम दिखाया जाता है कि जो स्पिरिचुअल बीस्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पे सीनियर मंकी की तरफ बढ़ रहा था। ये सब देखने के बाद तो हम देखते हैं पे लिन फैंग भी कहने लगता है सीनियर मंकी आखिरकार आपको मैंने जो यहाँ पे हेयर दिया था उसका यूज क्यों नहीं करते। अगर आप यहाँ पे उसका यूज़ करोगे तो आपके ग्रेड से जो है वहाँ पे आते हुए वहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे। इसकी बातें सुनते हुए हमने दिखाया जाता है ये जो सीनियर मंकी थे वो भी उसका यूज़ करने लगते हैं। वो भी कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे, जल्दी आओ नहीं तो मैं मर जाऊँगा, जल्दी आओ।
हम देखते हैं इतना तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, वो बहुत ज़्यादा घबरा भी रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीनियर मंकी के एक बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे वेपन लैंड कर जाता है, जो कि यहाँ पे सीनियर मंकी का नहीं बल्कि यहाँ पे जो सीनियर के भी यहाँ पे जो ग्रैंडपा थे उनका था। और गैस मैं आपको जो बता दूं, जो कि यहाँ पे जो हेयर था लिन फैंग को जो बीस्ट ने दिया था मंकी किंग ने, वो हमारे इस जो हमारे मंकी किंग है इनका भी एंसिस्टर है, हम नहीं कि बोल सकते ग्रैंडपा है। और सभी लोग शॉक हो गए थे, डीमन एंसिस्टर भी घायल हो गया था उनके अटैक से। और हम देखते हैं सभी लोग कहने लगते इसका और तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो एंसिस्टर लेडी भी थी, वो भी घबरा गई थी, वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या हो रहा है। और हम देखते वहाँ पे जो सीनियर यहाँ पे मंकी थे, शेष थे जो, वो आ गए थे, जो कि यहाँ पे हमारे मंकी किंग के यहाँ पे ग्रैंडपा हैं। और भाई यहाँ पे ग्रेट सेज है, मंकी क्लैन का ग्रेट सेज है। वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी यंगर जनरेशन को ऐसे बुली करो, तो मैं यहाँ पे उन्हें ऐसी तकलीफें दूँ। तो कहते मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो ग्रेट सेज है, उन्होंने लिन फैंग को अपना बाल दिया था, उन्होंने कहा था जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम इसका यूज़ करना, मैं आ जाऊँगा तुम्हें बचाने के लिए। तो सीनियर मंकी ने उसी बाल का यूज़ किया है, जिसकी वजह से इनका स्पिरिचुअल फॉर्म यहाँ पे समन हो गया है। तो ये रियल बॉडी नहीं है बट स्पिरिचुअल फॉर्म है, पर इनकी भी बहुत ज़्यादा है। और हम देखते हैं स्पिरिचुअल फॉर्म गुस्सा होने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट सेज कहने लगते हैं आखिरकार कौन है जो कि यहाँ पे मेरी यंगर जनरेशन को इतना ज़्यादा बुली करे, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। इतना कहते तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा होने लगते हैं, वो अपने पावर का यूज़ करने लगते हैं और सीनियर मंकी के पूरी तरीके से आज़ाद करवा देते हैं। और गैस मैं तुम लोग को एक अच्छे से ये बात बता दूं कि जो ग्रेट सेज हैं वो सीनियर मंकी के ग्रैंडपा है। मतलब कि जो सीनियर मंकी यहाँ पे जो बाल था जिसका यूज़ करते हुए सीनियर मंकी ने अपने ग्रैंडपा को यहाँ पे बुला लिया है। हम देखते हैं अपने जो यहाँ पे उसके ग्रैंडपा थे वो भी कहने लगते हैं आखिरकार तुम लोग यहाँ पे मेरे यंगर जनरेशन को कैसे यहाँ पे ऐसे बुली कर रहे हो, तुम लोग को तो मैं आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और हम देखते हैं ऐसे यहाँ पे जो सीनियर मंकी थे वो भी कहने लगते हैं आखिरकार ग्रेट सेज आप यहाँ पे पानी यहाँ पे आई गए, वरना मैं तो यहाँ पे मारा ही जाता। और गाइस हम देखते हैं यहाँ पे सीनियर मंकी जो हमारे सीनियर मंकी के ग्रैंडपा थे जो कि ग्रेट सेज थे, आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं बेवकूफ़ कहीं के, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना कितनी बार कि अकेले ऐसे वैसे मत जाया करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम यहाँ पे दूसरे लोगों के साथ में फाइट करने के लिए अकेले ही चले गए थे। इवन कि तुम जैसे बेवकूफ़ के साथ में उस बेवकूफ़ के साथ में तुम चले गए थे, जिसकी वजह से तुम्हारी ट्विस्ट स्ट्रेंथ भी यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे हट गया और तुम्हारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और तुम अपना सबक सीख लिया होगा ना गाइस, मुझे लगता है बेवकूफ़ यहाँ पे वो लिन फैंग को बोल रहे थे। हम देखते हैं ग्रेट सेज यहाँ पे गुस्सा हो रहे थे और हम देखते हैं ग्रेट सेज जो यहाँ पे स्पिरिचुअल फॉर्म है ना कि रियल बॉडी। तो मैं ये बात कंफर्म कर देता हूँ। हम देखते हैं सीनियर मंकी कहने लगते हैं ग्रैंडपा चिंता मत करो, मैं इतना ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग हो ही गया हूँ कि मैं इन सबको अकेले ही हैंडल कर लूँ। ऐसे भी आखिरकार मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी स्ट्रेंथ यहाँ पे गॉड किंग रियलम तक पहुँच गई थी उस टाइम पे, आपको तो याद ही होगा ना। तो हम देखते हैं उसकी बात पे सुनते यहाँ पे ग्रेट सेज भी कहने लगता है हाँ बच्चे तुमने ज़्यादा बेवकूफ़ी मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया होता है तो आखिरकार लिटरली मैं क्या करता है, और आखिरकार मैं तुम्हें ढूंढ रहा था इतने वक्त से, आप फाइनली तुम यहाँ पे मिल ही गए। मेरी स्पिरिचुअल फॉर्म कोई सही लेकिन तुम मिल तो गए, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसके आगे का मैं देख लूंगा, तुम्हें यहाँ पे फाइट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इतना कर तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रेट सेज थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे यहाँ पे डिमोनिक एंसेस्टर पे। और हम देखते हैं उनकी एकदम से नजर यहाँ पे लिन फैंग पे जाता है। वो कहने लगते सच में मानना पड़ेगा तुम एक ह्यूमन होने के बाद भी यहाँ पे तुम्हारे पास में एक डिमोनिक यहाँ पे अवतार है, सच में ऐसा होता नहीं है। आखिरकार मुझे ऐसा देखा था कि कोई डेमन आप इंसान की बॉडी को पोजेस कर लेता है या तो उसे अपना पोपेट बना लेता है, लेकिन मानना पड़ेगा तुम यहाँ पे इंसान एक बात भी यहाँ पे तुम्हारे पास डेमोनिक अवतार है और तुम्हारे पास में डेमोनिक एनर्जी भी है, ये तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और हम देखते इतना करते हुए ग्रेट से बहुत ज़्यादा शौक हो रहे थे। वो कहने लगता है वैसे मैं तुम्हारा यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंडसन की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो मेरे ग्रैंडसन यहाँ पे रिवाइव भी नहीं होता और मैं इससे कभी मिल भी नहीं पाता। और हम देखते हैं आप लिन फैंग भी कहने लगता है सीनियर ये तो मेरा फर्ज था, वैसे भी आपने भी बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे जो मंकी एंसेस्टर थे यहाँ पे जो ग्रेट सेज थे वो कहने लगता है डीमन की तरफ देखते हुए कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों ने मेरे यहाँ पे यंगर जनरेशन को बुली किया है ना, तुमने मेरे लोगों को टच करने की कोशिश किया ना, तुम जैसे मामूली कीड़े की इतनी औकात है। वैसे यहाँ पे ग्रेट सेज के सामने तो एक कीड़े ही है, इतना कहते हो ग्रेट सेज गुस्सा हो गए थे। हम देखते हैं ग्रेट सेज को देखने के बाद जो वहाँ पे जो डीमन एंसेस्टर था वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो कहने लगता है डरते हुए क्योंकि इसे पता था क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेट सेज है उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके बस सिर्फ धर्मा काया ही है, लेकिन उनका ये धर्मा ही काया हो लेकिन वो भी पावर यहाँ पे जो है ना वो भी गॉड किंग रियलम के पीक का है। जो कि सोचते हुए हम देखते हैं जो यहाँ पे डीमन एंसेस्टर था वो बिल्कुल डर गया था। वो कहने लगता आखिरकार ये वहाँ पे एक बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बंदा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं ग्रेट सेज उसके पास में आ जाते हैं, गुस्से में कहने लगते हैं ये तो तुम ही थे ना जिसने कि मेरे यहाँ पे ग्रैंडसन को मारने की कोशिश की थी।
हम देखते हैं तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडसन ने अपने पावर को बर्न करना पड़ा, ये सब तुम्हारी वजह से हालत हुई है मेरे ग्रैंडसन की। इतना का तो यहाँ पे ग्रैंडसन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। हम देखते हैं आप डीमन भी कहने लगता आखिरकार सीनियर ऐसी बातें नहीं है, हम यहाँ पे पास्ट में भले ही फाइट हुई थी लेकिन हम दोनों उस टाइम पे अलग अलग रास्ते पे थे, लेकिन आपके ग्रैंडसन के साथ में मेरी उस टाइम छोटी मोटी फाइट हुई थी। लेकिन आप तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आखिरकार आपको यहाँ पे यंगर जनरेशन के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आखिरकार यहाँ पे आप यंगर जनरेशन के पार्ट में क्यों पढ़ रहे हो? आपको तो ऐसे यंगर जनरेशन के पार्ट में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, आपको मुझे पनिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप समझ सकते हो कि यंगर जनरेशन के बीच में फाइट ऐसे होती रहती है। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रेड सेजते हैं वो कहने लगता है तुम्हारा क्या मतलब कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूँ? तुम यहाँ पे यंगर जनरेशन का पार्ट छोड़ के मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूँ? और हम देखते हैं कहने लगता है आखिरकार तुमने मेरे ग्रैंडसन को हर्ट किया, उसे ख़त्म करने की कोशिश की, हाँ, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे यंगर जनरेशन बोलते हुए तुम्हें यहाँ पे मैं यहाँ से जाना दूँ, लेकिन यहाँ से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे ग्रैंडसन के ऊपर इंजर्ड करो, इतना कहते हो। हम देखते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रेड सेज थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिलीज कर रहे थे, अपने प्रेशर का यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से जो लेडी एंसिस्टर थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो जो ग्रेट डीमन एंसिस्टर था थोड़ा बहुत घबरा गया था। वो लेडी कहने लगती है ग्रेट एंसिस्टर प्लीज़ मुझे बचाइए, मेरी हेल्प करिए, नहीं तो मैं यहाँ पे ख़त्म होने वाली हूँ। उसे ऐसे बोलते हुए देख के हम देखते हैं जो ग्रेट एंसिस्टर था, जो डीमन क्लैन का ग्रेट एंसिस्टर, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पता अगर उसने कुछ भी किया तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे क्लीन है भाई, इस वर्ल्ड से ही वो यहाँ पे रेज हो जाएगा इस वर्ल्ड से। और हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा था, लेकिन आपको तो पता है यहाँ पे जो ग्रेट एंसिस्टर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने वेपन को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। वो जो लेडी एंसिस्टर थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। ये सब देखने के बाद तो यहाँ पे जो लेडी एंसिस्टर थी वो कहने लगती है आखिरकार ग्रेट एंसिस्टर आज मैं यहाँ पे ख़त्म भी हो गई तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे परवाह नहीं है, बस मुझे ख़त्म होने से पहले बस एक बार इस चिड़िया को मार दो, यानी इस साउथियन को मार दो, जो कि यहाँ पे जो कि भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। वो कहने लगते प्लीज एंसिस्टर उसे ख़त्म करना, मेरा बदला लेना। और हम देखते हैं ये सब कहते हुए लेडी वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे साउथियन को गालियाँ दे रही थी। और ये सब का रीज़न आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि साउथियन ने उसके साथ में क्या क्या कांड किया है। हम देखते हैं साउथियन ने भाई ऐसे काम ही है, इसके लिए भाई मर जाए किसी दिन। साउथियन भी सोचा था कि पता नहीं लेडी मेरे ऊपर पता नहीं इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही है, मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया है। और इतना कहते हो हमारा साउथियन का और थोड़ा बहुत घबरा रहा था और परेशान हो रहा था। हम देखते हैं ग्रेट सेज भी यहाँ पे उस लेडी को यहाँ पे मार देते हैं। और हम देखते हैं ये सब देखने के बाद वो जो लेडी यहाँ पे ग्रेट एंसिस्टर था वो डीमन क्लैन का, वो कहने लगता है आखिरकार मैं चाह कर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे चाह के भी यहाँ पे भागना ही पड़ेगा। इतना कहते वहाँ पे भागने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रेट सेज थे वो भी कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे भाग पाओगे? इतना कहते तू अपने पावर का यूज़ करते हो, लोटस ट्रीजन का यूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़े यहाँ पे पीछे लोटस उस बंदे के पीछे बढ़ने लगता है। उसके अंदर वो डीमन पूरी तरीके से यहाँ पे कैद हो गया था। और हम दिखाया जाता है जो लोटस था उसे यहाँ पे ग्रेट से अपने हाथों में लेके आते हैं। वो कहने लगते हैं यहाँ पे स्ट्रगल करना बंद कर दो, तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता, तुम ऐसे नहीं जा सकते हैं। ये सब सुनने के बाद तो हमें दिखाया जाता है जो डीमन एंसिस्टर था जो कि बहुत ज़्यादा डर गया था, वो कहने लगता है आखिरकार मास्टर प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए, वरना यहाँ पे ग्रेट सेज मेरे को मार देगा। वो अपने मास्टर का यहाँ पे नाम चिल्लाया जा रहा था कि प्लीज़ मास्टर आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। हम देखते हैं उसकी आवाज़ यहाँ पे हमें उसके मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि उसकी आवाज़ को सुनते हुए बाहर आते हुए कहने लगते हैं आखिरकार उसे क्या हुआ, वैसे चिल्ला क्यों रहा है। इतना कहते तो आगे बढ़ने ही वाले थे तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ग्रेट से यानी कि जो कि यहाँ पे जो सीनियर यहाँ पे मंकी फादर ग्रैंड फादर थे वो अपने खुद ही आ गए थे वहाँ पे अपने वाइड स्पेस को ओपन करते हुए। तो ओल्ड मैन भी कहने लगता है आखिरकार तुमने मेरे डिसाइपल को क्यों कैद करके रखा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रेट सेज थे वो कहने लगते हैं आखिरकार हिम्मत है तो इसे छुड़ा के दिखा लो, अगर तुम्हारे में इतना जिगरा है तो छुड़ा के दिखाओ, मैं तुम्हें मान जाऊंगा, आज मुझे तुम्हें भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा। इतना कहते हो यहाँ पे सीनियर एंसिस्टर मतलब जो यहाँ पे सेज थे मंकी से जो अपने पावर का यूज़ करते हो अपने बेबन को तैयार करते हो उस एंसिस्टर के मास्टर के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। वो अटैक हम देखते हैं डायरेक्ट ओल्ड मैन की तरफ जा रहा था, जिसे देखने में तो जो डीमन ओल्ड मैन था वो भी बहुत ज़्यादा अपने पावर का यूज़ करते उस वेपन को रोकने लगता है। और हम देखते हैं उसे मंकी सीनियर के अटैक को रोक भी दिया था, पर वो बहुत ज़्यादा पीछे भी हट गया था। अपने अटैक को ऐसे डिस्ट्रॉय होता हुआ देख के मंकी सीनियर की ओर चल जाती है भाई। वो कहने लगते हैं भाई मारना पड़ेगा, तेरे अंदर स्ट्रेंथ है, लेकिन आज तेरे को आज से मारे भी ना तो जाऊँगा नहीं, तूने मेरे अटैक को रोका कैसे। और हम देखते हो इतना कहते हो अपने चारों यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर वो डीमन भी होता है। और हम देखते हो अपने पावर का भी यूज़ करते हुए जो यहाँ पे एक पावरफुल यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर अटैक कर देते हैं।
पर हम देख तो वहाँ पे जो स्पिरिचुअल फीस्ट अटैक था, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे स्पिरिचुअल फीस्ट अटैक था, जिसको आता हुआ देख कुछ डीमन ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि भाई अपने पावर का यूज़ करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मंकी सीनियर अपने और भी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ करते हुए, मतलब मंकी सेज अपने और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए अपने पंच का जो पावर था वो बढ़ा रहे थे। तो हम देखते हैं उसे डिस्ट्रॉय होने के बाद कहने लगते हैं कि मंकी किंग ये तो बस धर्मा का आया है, तो बस स्पिरिचुअल फॉर्म था उस ओल्ड मैन का। आखिरकार उस ओल्ड मैन की रियल बॉडी किधर है? और हम देखते इतना कि तो भाई उसके रियल बॉडी को भी मारने के लिए तैयार थे। वो अपने पावर का यूज़ करते हुए हम देखते उस ओल्ड मैन की रियल बॉडी को भी ढूंढ लेते हो। कहने लगता है अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। इतना का तो हम देखते हैं भाई वो अपने पावर का यूज़ करते हुए डायरेक्टली अटैक कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है उनका वेपन डायरेक्टली यहाँ पे एक जगह पे चला जाता है। जब पे हम देखते हैं पे बहुत ज़्यादा डीमन और बहुत ज़्यादा सभी लोग घबरा जाते हैं कि आखिरकार अब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कॉफिन के अंदर उनका अटैक तुरंत ही जाता है, उस कॉफिन के आर पार चला जाता है, जिसको से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर दिखाया जाता है। भाई मेरे को लगता है यहाँ पे मंकी से यहाँ पर पागल हो गए हैं भाई, बेचारे के रियल बॉडी को भी मारने चले गए हैं। भाई धर्मा का है तो ठीक था, रियल बॉडी को भी मारने चले गए हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा।